सावरकर को लेकर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच तलवार खिंच गई है। उद्धव ठाकरे ने मल्लिकार्जुन खड़गे के डिनर का बहिष्कार कर एमवीए की जड़ों पर मट्ठा डाल दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे इस मामले को निर्णायक मोड़ तक ले जाएंगे, क्योंकि न ही कांग्रेस और न ही राहुल गांधी उद्धव ठाकरे के साथ इस मसले पर कोई समझौता करने के मूड में हैं। इसी वजह से एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती दे दी है कि हिम्मत है तो एमवीए से बाहर निकलो। बात इतनी ही नहीं है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र में सावरकर गौरव यात्रा निकालने का ऐलान किया है। इससे उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले कहते हैं कि एमवीए के बीच ऐसी कोई बात हुई नहीं कि सावरकर को लेकर क्या स्टैंड रखना है। मतलब साफ है, उद्धव ठाकरे कांग्रेस को इस मसले पर बैकफुट पर नहीं डाल सकते, क्योंकि उद्धव ठाकरे की चेतावनी और बहिष्कार के बावजूद नाना पटोले ने साफ कहा है कि सावर के द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को उनके समर्थन की वजह से देश का विभाजन हुआ और इससे पैदा हुए विषाक्त माहौल गांधी जी की हत्या का कारण बने। शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी केवल देश में लोकतंत्र संविधान बचाने की व्यापक लड़ाई के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी विपक्ष की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रही है, पर वह सफल नहीं होगी। नाना पटोले का कहना है कि उनकी पार्टी और सहयोगी शिवसेना यूबीटी की अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं हैं और विपक्षी दल के साझा न्यूनतम कार्यक्रम में दिवंगत हिंदुत्व विचारधारा वीडी सावरकर का कोई जिक्र नहीं है। उद्धव ठाकरे की पार्टी का कहना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा स्वतंत्रता सेनानी वीडी सावरकर पर हमला करने से लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराने से उन्हें मिली सहानुभूति कम हो जाएगी। पार्टी के मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में कहा गया कि राहुल गांधी आज जिस सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं वह सावरकर के खिलाफ अपमानजनक बयान देकर नहीं जीती जा सकती। लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद दिल्ली में राहुल गांधी ने कहा था कि मेरा नाम सावरकर नहीं, मेरा नाम गांधी है और गांधी किसी से माफी नहीं मांगते। राहुल की इस टिप्पणी से जुड़े सवाल पर पटोले ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा सभी को साथ लेकर चलने की है। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस ही है जिसने देश को आजादी दिलाई और संविधान के आधार पर काम किया, इसलिए सत्ता में आना या न होना गौण है। कांग्रेस के लिए सिद्धांत महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मल्लिकार्जुन खड़गे की डिनर पार्टी में ममता बनर्जी की पार्टी जरूर शामिल हुई। उसने राहुल गांधी की सदस्यता छिन जाने का भी विरोध किया। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस के साथ टीएमसी का दोस्ताना रवैया आगे भी जारी रहेगा क्या? क्योंकि बंगाल की सियासी जमीन पर कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ तो हैं ही, कई मौकों पर कांग्रेस बीजेपी के साथ भी चली जाती है। ममता बनर्जी का समर्थन पाने के लिए बंगाल में कांग्रेस टीएमसी को खुली आजादी देने के मूड में नहीं है। वैसे भी सागरदीघी उपचुनाव में टीएमसी को हराने के बाद कांग्रेस का मनोबल काफी ऊंचा हो गया है। इसलिए दिल्ली की सियासत कोलकाता में भी हो, ऐसा होता दिख नहीं रहा। बीजेपी नेता और विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कांग्रेस बीजेपी की हां में हां मिला रही है। युवा कांग्रेस के सचिव नीलाभ बनर्जी ने शुवेंदु अधिकारी के कैंपेन का समर्थन किया। असल में शुवेंदु अधिकारी ने "हाँ नो वोट टू ममता, नो वोट टू टीएमसी" का स्लोगन शुरू किया। प्रदेश यूथ कांग्रेस नेता लीलाभ बनर्जी का ये मानना है कि तृणमूल कांग्रेस जहां मजबूत है वहां आम जनता को वोट देना चाहिए। सीधे तौर पर शुवेंदु अधिकारी के आह्वान पर पूरे राज्य में इसका अभियान चलाया जाएगा। दरअसल अप्रैल में ही पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी ने पूरे जोर शोर से ममता बनर्जी के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। बीजेपी का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस ने इतना भ्रष्टाचार किया तो एक सीमा से बाहर हो चुका है। तृणमूल विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले करवा रही है और हाल ही में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में करोड़ों के घोटाले के आरोप सामने आए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस या सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं को नौकरी नहीं मिली। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ भी ऐसा हुआ, क्योंकि वे पार्थ चटर्जी को 15 लाख या 20 लाख रुपए नहीं दे पाए। नतीजतन आम जनता इस भ्रष्टाचार, जबरन वसूली, राजनीतिक आतंकवाद के खिलाफ खड़ी है। सूत्रों का कहना है कि बंगाल में वह फर्जी शिक्षक, फर्जी डॉक्टर, फर्जी वकील, फर्जी नेता बनाने का धंधा कर रहे हैं और बिना टीएमसी को हटाए बंगाल भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं होगा। कांग्रेस नेता नीलाभ बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि तृणमूल को हटाकर ही दम लेंगे। हमें जनता में साफ विरोध दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आपराधिक मानहानि के दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई। उनको बंगला खाली करने का नोटिस दिया जा चुका है, जिसे 22 अप्रैल तक उन्हें खाली करना होगा।
कांग्रेस और विपक्ष इसी मामले को लेकर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा कर रहे हैं। काले कपड़े पहनकर संसद में जा रहे हैं, स्पीकर की तरफ कागज उछाल रहे हैं। मतलब कि पूरा सियासी कोहराम मचा हुआ है। और लेकिन इतने से राहुल गांधी की मुसीबत अभी खत्म होती नहीं दिख रही है। राहुल गांधी जिस गाड़ी की सवारी करते दिखते हैं, अगर वह गाड़ी उनकी है तो उसके भी छिन जाने का खतरा पैदा हो गया है। मतलब कि बेघर होने के साथ साथ राहुल गांधी बेकार भी हो सकते हैं। असल में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तजिंदर पाल बग्गा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट डाला, जिसमें उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी जिस कार को ड्राइव कर रहे हैं उसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट खत्म हो चुका है, जिसके लिए उन्होंने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से चालान किए जाने की अपील की। तजिंदर पाल बग्गा ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने राहुल गांधी की कार ड्राइव करते हुए एक फोटो डाली और उसके फोटो के साथ उन्होंने कार की डिटेल्स जारी की। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पूर्व सांसद राहुल गांधी की DL9CQ 5112 नंबर वाली कार को ड्राइव कर रहे हैं, जिसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट 27 जनवरी 2023 को एक्सपायर हो गया है। कृपया चालान भेजें। तजिंदर पाल बग्गा ने राहुल गांधी द्वारा ड्राइव की जा रही इस कार को सिर्फ पॉल्यूशन की तरफ ध्यान दिलाया, लेकिन कार की डिटेल देखने पर पता लगता है कि ये राहुल गांधी जिस कार को ड्राइव कर रहे हैं उसका न सिर्फ पॉल्यूशन सर्टिफिकेट खत्म हुआ, बल्कि उस कार को 15 साल पूरा होने में महज 4 दिन ही बचे हैं, जिसके बाद वो कार दिल्ली NCR में नहीं चल सकेगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली NCR में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के चलने पर रोक है। अगर दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी चलती हुई पाई जाती है तो भारी चालान के साथ साथ गाड़ी को भी सीज करने का प्रावधान है। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के मुताबिक अगर आप पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बिना दिल्ली की सड़कों पर कार चला रहे हैं तो आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। बीजेपी नेता तजिंदर पाल बग्गा द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अगर ये कार राहुल गांधी की है तो सांसदी के साथ साथ बेघर और अब बेकार भी हो सकते हैं। आपराधिक मानहानि मामले में दोषी करार राहुल गांधी अभी इस झटके से उबर भी न पाए थे कि MVA के उनके सहयोगी उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत तीनों मानहानि के मामले में फंस गए। तीनों नेताओं को दिल्ली हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका देते हुए समन जारी कर दिया है। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ मानहानि का एकनाथ शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले ने मामला दर्ज कराया था और इस मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी। शिवसेना UTB के मुखपत्र सामना में छपे एक लेख को लेकर शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले ने सामना के खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजा था। ये नोटिस पत्रिका से संपादक और रिपोर्टर दोनों को भेजा गया था। नोटिस में उनके खिलाफ गलत जानकारी प्रकाशित होने की बात कही गई थी। सामना में प्रकाशित एक लेख में दावा किया गया था कि सांसद शेवाले कराची में एक होटल के मालिक हैं। राहुल शेवाले का दावा है कि सामना में उनके खिलाफ बेबुनियाद खबरें प्रकाशित की गई हैं। उन्होंने कहा कि सामना की खबरों से उन्हें सामाजिक क्षति हुई है, जिससे नाराज होकर उन्होंने मानहानि का नोटिस भेजा। पिछले साल दुबई में काम करने वाली एक महिला ने उनके खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाया था और इस पूरे मामले को लेकर नोटिस भी जारी किया गया था। पेशे से फैशन डिजाइनर महिला का कहना था कि 2020 में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए वे राहुल से संपर्क में आई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 2020 से राहुल शादी का झांसा देकर उनके साथ दुष्कर्म कर रहे थे और इस पूरे मामले की शिकायत उन्होंने CM एकनाथ शिंदे से भी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली में बैठकर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां सियासत तो जमकर कर रही हैं। विपक्षी एकता के दावे, डिनर मीटिंग, रणनीतियां, संसद में हुड़दंग, लेकिन जमीन पर इस सियासत का क्या असर पड़ रहा है ये जानने की कोशिश न विपक्ष कर रहा है और न ही कांग्रेस। राहुल गांधी जिस लोकसभा क्षेत्र वायनाड से 4 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीते थे, उसी वायनाड का हाल ये है कि कांग्रेस के सत्याग्रह कार्यक्रम में लोगों की खाली कुर्सियां दिख रही हैं। कलपेटा की सड़क पर कुछ दिन पहले हिंसा तब देखने को मिली थी जब केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य PLE और यूथ कांग्रेस के जिला सचिव सली रत्ताकोली और उनके समर्थक आपस में भिड़ गए थे। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने पर दिल्ली में शोर है, लेकिन उनके अपने ही गढ़ वायनाड में हालात ठीक उलट हैं। राहुल गांधी के खिलाफ अदालत के फैसले को सियासत का रंग देने की कोशिश दिल्ली में की जा रही है, लेकिन वायनाड में इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा। वायनाड क्षेत्र में ही आने वाले कलपेट्टा में कांग्रेस के करीब 50 नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वहां खाली कुर्सियां ही शाम तक पड़ी रहीं। न कोई नेताओं के भाषण सुनने आया और न ही किसी ने इसमें दिलचस्पी दिखाई।
राहुल के खिलाफ सजा के फैसले के बाद कई दिन बीत गए, लेकिन वायनाड में अब तक सियासी उबाल नहीं है। कांग्रेस भीड़ जुटाने में सफल नहीं हो पाई। वायनाड जिला कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व विधायक एनडी अप्पाचन का कहना है कि वह विरोध प्रदर्शन में अहिंसा का रास्ता अपना रहे हैं, लेकिन कलपेट्टा में कांग्रेस आपस में भिड़ गई। इस झगड़े की वजह से कई नेताओं ने विरोध प्रदर्शन से दूरी बना ली। दिलचस्प ये है कि वायनाड में ऐसे काफी हैं जिनका कहना है कि राहुल को पिछड़े समुदाय का अपमान नहीं करना चाहिए था। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अमृता फडणवीस से वसूली मामले में पुलिस ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ अनिल जयसिंघानी के संबंधों की पूरी पोल पट्टी खोल दी और आरोपी अनिक्षा के एक मैसेज का हवाला देते हुए कहा कि अनिक्षा ने जो मैसेज अमृता फडणवीस को किया था उसमें उसने ठीक लिखा था। उसके पिता यानी सटोरिया अनिल जयसिंघानी शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लगातार संपर्क में हैं। उसके बाद पुलिस ने बताया कि एक सोची समझी साजिश के तहत अमृता को फंसाने की कोशिश की जा रही थी। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस से कथित रूप से रिश्वत की पेशकश करने और 10 करोड़ रुपए की वसूली की कोशिश के आरोप में अरेस्ट डिजाइनर अनिक्षा जयसिंघानी को कोर्ट ने जमानत दे दी। मामले में सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट को बताया कि अनिक्षा ने अमृता को भेजे अपने एक मैसेज में दावा किया था कि उसके पिता शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लगातार संपर्क में थे। पुलिस के मुताबिक एक मैसेज में अनिक्षा ने कहा था कि तुम मेरे पिता को नहीं जानती, मेरे पिता कई बड़े बड़े लोगों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, मेरे पिता नियमित रूप से शरद पवार और उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं, वह उन्हें वीडियो दे देंगे। पुलिस ने कोर्ट को ये भी बताया कि साजिश में कई राजनीतिक हस्तियों के शामिल होने की संभावना है, जिसकी जांच की जरूरत है। अमृता फडणवीस की शिकायत पर 20 फरवरी को दक्षिण मुंबई के मलाबार हिल्स थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई थी, जिसके बाद 16 मार्च को अनिक्षा को गिरफ्तार कर लिया गया था। डिजाइनर पर अमृता से 10 करोड़ रुपए की मांग करने का आरोप है। हालांकि अनिक्षा ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया। अनिक्षा के पिता अनिल जयसिंघानी को पुलिस ने 20 मार्च को गुजरात से गिरफ्तार किया था। इस पिता बेटी के अलावा पुलिस ने उनके रिश्तेदार निर्मल जयसिंघानी को भी अरेस्ट किया था। एफआईआर के मुताबिक अनिक्षा पिछले 16 महीने से अमृता के संपर्क में थी। वह उनसे मिलने उसके घर भी जाती थी। अमृता का विश्वास हासिल करने के बाद अनिक्षा ने उसे कुछ सटोरियों के बारे में जानकारी देने का ऑफर दिया, जिनके जरिए वे पैसे कमा सकते हैं। पुलिस ने कहा था कि उसने अपने पिता अनिल जयसिंघानी को फंसाने के लिए अमृता को सीधे 1 करोड़ रुपए देने की पेशकश की थी। अमृता ने पुलिस को बताया कि वह अनिक्षा के व्यवहार से परेशान थी। उन्होंने उसका नंबर तक ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर अमृता को एक अज्ञात नंबर से वीडियो क्लिप, वॉइस नोट्स और कई संदेश भेजे। उसने और उसके पिता ने अमृता को अप्रत्यक्ष रूप से धमकी दी और साजिश रची। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही कांग्रेस असल में खींच से भरी हुई है। पार्टी ने पूरे देश में राहुल गांधी की बर्खास्तगी के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, लेकिन वायनाड से लेकर देश में कहीं भी जनता को कांग्रेस नहीं जुटा पाई। जनता तो दूर की बात है, कांग्रेस के नेता भी बड़ी संख्या में सत्याग्रह में शामिल होने से कतरा रहे हैं। राजस्थान में तो कांग्रेस की हालत इतनी पतली हो गई कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को अपनी ही पार्टी के नेताओं को चेतावनी देनी पड़ गई। वजह ये कि सत्याग्रह कार्यक्रम में भीड़ जुट ही नहीं पा रही है। माना यह जा रहा है कि डोटासरा ने 86 ऐसे नेताओं की लिस्ट बना ली है जिन्हें निष्क्रिय बताकर उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। गोविंद सिंह डोटासरा ने धरना प्रदर्शन से दूर नेताओं को कार्रवाई का इशारा भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी लाइन पर न चलने वाले नेताओं की कांग्रेस में कोई जरूरत नहीं है। जयपुर के एक सम्मेलन में खुद वह पहले पहुंच गए थे, लेकिन अन्य कार्यकर्ता बाद में आए। इस दौरान उन्होंने ये भी पाया कि पार्टी मुख्यालय की तरफ से भेजे गए पोस्टर्स को अनदेखा करके जयपुर जिला टीम ने अपना खुद का पोस्टर बना डाला था। इस बात से डोटासरा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गोविंद सिंह डोटासरा ने गुस्से में ये तक कह डाला कि पर्दे के पीछे जो भी खेल खेल रहे हैं उन पर पार्टी की नजर है। धरना प्रदर्शन से दूर लोगों को गोविंद सिंह ने 6 महीने का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि इसके बाद पार्टी लाइन से हटकर चल रहे लोग कांग्रेसी नहीं रह पाएंगे। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने का जिक्र करते हुए गोविंद सिंह ने कहा कि अब भी जिनका खून नहीं खौल रहा उसके कांग्रेसी होने पर प्रश्न चिन्ह है। गोविंद सिंह ने कहा कि लानत है ऐसी राजनीति के ऊपर, ऐसी पार्टी जिसने हमें मान सम्मान दिया, ऐसा नेता जिसने इस देश को अपने और अपने परिवार के खून से सींचा। अगर उसके ऊपर इस तरह की बात आती है तो मान लो कि देश के हर नागरिक को तैयार रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।